जो घंटों का काम है वो 5-10 मिनट या 2 मिनट के अंदर हो जाता है। उसमें थोड़ी थोड़ी फेकनेस लगती है। अपने माइंड से जो हम पहले क्रिएटिविटी सोच के एक लिखते थे किसी भी स्क्रिप्ट को या किसी भी असाइनमेंट को, वो चीज़ थोड़ी डाउन हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुझे बहुत थोड़ा सा लेट पता चला था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करना शुरू किया। तो उसमें थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू हुआ कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन जब उसको मैंने उसकी पोटेंशियल चेक की तो मुझे पता चला कि बियॉन्ड द लिमिट एक्चुअली। और उससे मैंने अपनी असाइनमेंट्स में और अपने काम में और अपने कंटेंट क्रिएशन में इवन किया, मैंने उसको यूज़ किया। अभी मैंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट लिखा है, उसके अंदर मैंने उसे एक शेर व शायरी करवाई इवन कि चैट जीपीटी से, बहुत नहायत बहुत आला उसने किया। मैं इम्प्रेस हो गया था बहुत ज़्यादा उससे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, तो उस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बनाए हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेट से, हमें ये कहा गया था कि नेट से पिक्चर्स लें और उसी की तरह की रिक्रिएट करने की उसको कोशिश करें। तो फिर हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और वो उस तरह की पिक्चर्स हमें रिक्रिएट करके दे रहा था। और दूसरा ये कि जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसमें हम टॉपिक लिख देते हैं और फिर वो उसके ज़रिए हमें डिफरेंट जो है वो लिख देते हैं, फिर उसमें हम थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि हमारे हिसाब से वो बन जाए। तकरीबन 4th-5th सेमेस्टर तक तो हमें इससे इतना आशना नहीं थे, मगर 4th सेमेस्टर के बाद हमें ये कोर्स ऑफ़र हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आर्टिफिशियल एआई का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अब मीडिया जो है उसकी वेरिएशंस चेंज हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी अपना रोल प्ले कर रही है। तो हम लोग भी इससे मदद वगैरह लेते रहते हैं। एआई की मदद से ये है कि आप मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें वो अपने माइंड से या उसकी मदद से, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये एक चीज़, उसमें बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि वेरिएशन चेंज हो रही है, मीडिया में वैराइटीज़ आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा हमें इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि फ़ेक चीज़ें काफ़ी फैलना शुरू हो गई हैं। पहले तो सोचने में ज़रा 2-3 घंटे उसको पूरा सही तरह करने में, लेकिन अब तो एकदम ही हो जाता है। मतलब हमें टॉपिक ही देना होता है और वो साथ ही हमें पूरे असाइनमेंट जो है वो बना के दे देता है। वेल इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले अगर हम असाइनमेंट्स करते थे तो हम गूगल का इस्तेमाल करते, सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि हम गूगल का इस्तेमाल करते तो प्लेजरिज्म आ जाता था और प्लेजरिज्म की वजह से हम पकड़े जाते थे। लेकिन चैट जीपीटी की वजह से वो बड़ा यूनिक कंटेंट निकालता है और उससे कुछ मॉडिफाई भी नहीं करना पड़ता। जैसे आप अपना सिनेरियो लिखें, उसको बताएं कि ये मेरी असाइनमेंट है, मैं इस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको बियॉन्ड द लिमिट एक चीज़ निकाल देता है, आप जो सोच भी नहीं सकते। और उससे जो घंटों का काम है वो 5-10 मिनट या 2 मिनट के अंदर हो जाता है। उसमें थोड़ी थोड़ी फेकनेस लगती है, मतलब ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह 100% तो नहीं सोच रहा, तो वो थोड़ा सा जो बीच में फैक्टर है वो फील होता है हमें भी और टीचर्स को भी। जी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इससे हम बहुत हेल्पफुल ऐप है, बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। इससे हम जो है वो काफ़ी हेल्प ले रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स को लेके, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेके। पर मेरा जो एक देखने का नज़रिया है वो ये है कि जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वहाँ से आप अपने माइंड से जो हम पहले क्रिएटिविटी सोच के एक लिखते थे किसी भी स्क्रिप्ट को या किसी भी असाइनमेंट को, वो चीज़ थोड़ी डाउन हो रही है। अब लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन सॉफ्टवेयर पर जाके अपना वो एक टॉपिक दे के उसके ऊपर पूरा कॉपी पेस्ट करके तो ले आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये भी यूज़फुल ऐप है, मगर इसके साथ साथ हमें अपनी भी जो एक्सपर्टीज़ है उनको सामने रख के और अपने कंटेंट को ख़ुद भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। वेल अभी तक पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि टीचर्स को पता होगा, लेकिन मुझे लगता है पता हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह की असाइनमेंट की क्वालिटी होती है उनको पता चल जाता होगा स्टूडेंट ने नहीं लिखा, चैट जीपीटी ने लिखा है। ग्रेडिंग के ऊपर तो ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा हम भी कर रहे हैं बीच में, लेकिन आजकल ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो वो उस तरह से तो देखा जा रहा है उसको, क्योंकि अब 100% तो वो नहीं है, एक तरह से एक फ़ेक चीज़ तो उसमें आ रही है, लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है।